नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बूट फाइल्स में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची और दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां। आज की कहानी एक ऐसी रेल यात्रा की है जो एक आम सफर से एक भयावह अनुभव में बदल जाती है। ये कहानी उन रहस्यों की है जो अंधेरे में छिपे रहते हैं जब ट्रेन की रफ्तार थमती है और सन्नाटा बोलने लगता है। तो अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद है और हेडफोन पहने हैं, तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे रात की आखिरी ट्रेन के उस डरावने सफर। रात की आखिरी ट्रेन एक डरावनी सच्ची घटना लिखा है अज्ञात यात्री की जुबानी। दिसंबर की सर्द रातें यूं तो हमेशा खामोश और ठंडी होती है, लेकिन डोल्सन डे की एक रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। मैं एक आम आदमी हूं, न ज्यादा पढ़ा लिखा, न किसी खास पेशे से जुड़ा, लेकिन जो अनुभव मैंने उस रात किया उसे मैं चाहकर भी नहीं भुला नहीं सकता। मैं अपने गांव शामली से दिल्ली की ओर लौट रहा था। रोज की तरह उस दिन भी ट्रेन थोड़ी देर से चली। रात के 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ट्रेन चली और धीरे धीरे बागपत की ओर बढ़ी। मेरी जेब में ज्यादा पैसे नहीं, इसलिए मैंने सामान्य श्रेणी का टिकट लिया। शुरुआत में डिब्बे में थोड़ी भीड़, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी यात्री उतरते गए और डिब्बा लगभग खाली। जब ट्रेन बागपत पहुंची तो मेरे डिब्बे में बस मैं और एक बच्चा। वह ढेर उम्र का व्यक्ति एक कंबल ओढ़े चुपचाप। न उसने कुछ कहा, न मैंने। उसकी मौजूदगी ने मुझे थोड़ा सुरक्षित महसूस कराया। अजीब शुरुआत। ट्रेन लोनी के आसपास किसी सुनसान जगह पर एकाएक रुक गई। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं, सिर्फ गाढ़ा अंधेरा। घड़ी में समय देखा, 12:03। अचानक वो कंबल ओढ़ा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उसके उठने की गति इतनी तेज थी कि मैं चौंक गया। वह अपने सिर को गोल गोल घुमाने लगा, जैसे किसी और दुनिया का प्राणी। फिर वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, हाथों को जमीन पर रखा और कुत्ते की तरह जीभ बाहर भीतर करने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, ऐसी जो आपने किसी जानवर की आंखों में देखी हो रात में। उसके मुंह से झाग और थूक टपक रहा था। मैं एक पल के लिए वहीं जड़ हो गया, फिर अपने होश में आया और तेजी से गेट की तरफ भागा। अजीब सफर की शुरुआत। मैं अगले डिब्बे में पहुंचा, एकदम खाली। आगे बढ़ा और दूसरे डिब्बे में 2 आदमी बैठे दिखे। हाफते हुए मैं उनके पास पहुंचा और रोते रोते उन्हें सारी बात बताई। वो चौंक गए, फिर गंभीरता से बोले, तुम पहले नहीं हो जिसने ऐसा देखा है। इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। उनमें से एक ने बताया, हम दोनों रोज इसी ट्रेन से आते हैं। एक बार जब हम अकेले थे, हमें टॉयलेट से अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट। जब जाकर देखा तो टॉयलेट एकदम खाली था और दरवाजा अपने आप खुल बंद हुआ। तब से हम समझ गए कि ये ट्रेन सामान्य बीते हादसों की छाया। दूसरे आदमी ने जो कहानी सुनाई वह और भी डरावनी थी। कई साल पहले इसी रूट पर एक महिला यात्री की मौत हो गई थी। वो किसी से मिलने दिल्ली जा रही थी, लेकिन ट्रेन में किसी ने उसका गला घोट लिया और शव को अगले स्टेशन से फेंक दिया। तब से इस ट्रेन में कई लोगों ने उस महिला को सफेद साड़ी में घूमते देखा, कभी डिब्बों के बीच, कभी टॉयलेट के पास। हमने खुद भी कुछ बार खिड़की के बाहर उसे खड़े देखा है जब ट्रेन सुनसान थी। अब मेरी हालत, मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि जो मेरे साथ हुआ वह एक मानसिक भ्रम था या कोई परछाई जो मेरे साथ चल रही थी। फिर से सामना। अब हम तीनों एक साथ बैठे थे। ट्रेन चल पड़ी थी और मैं बार बार खिड़की के बाहर देख रहा था। तभी एक स्टेशन के करीब मैंने खिड़की के बाहर कुछ देखा। एक सफेद साड़ी में औरत जो बिना हिले खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखें मुझे घूर रही थी। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उस रात मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, अब कभी रात की आखिरी ट्रेन से सफर नहीं करूंगा। अगले दिन मैं सुबह ठीक ठाक दिल्ली पहुंचा, लेकिन मेरा मन विचलित था। मैं उस रात को याद कर करके कांप जाता था। 2-3 दिन तक बुखार रहा। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, सर्दी है, लेकिन मैं जानता था कि वो सर्दी नहीं थी, वो डर था जो मेरे जिस्म में उतर गया था। कुछ हफ्तों बाद मैंने रेलवे स्टेशन के एक पुराने कर्मचारी से पूछा कि क्या इस ट्रेन से जुड़ी कोई घटना हुई है। उसने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, तू नया है शायद।
उस ट्रेन की रात वाली पटरी पर कई हादसे हो चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने किसी आत्मा को देखा है। कई बार ट्रेन बिना सिग्नल के भी रुक जाती है और ड्राइवर को कुछ पता नहीं चलता। ये सब कोई पहली बार नहीं है। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, एक चेतावनी है कि हर सफर में रास्ते साफ नहीं होते। कभी कभी अतीत की परछाइयां भी साथ चलती है। जब विज्ञान चुप हो जाए तब डर बोलता है, और ये डर कभी कभी सच्चाई से भी ज्यादा वास्तविक होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, रात की आखिरी ट्रेन। क्या आपको भी कभी किसी ट्रेन सफर में कुछ अजीब महसूस हुआ है? क्या आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर हो? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हमें पूरा यकीन है कि आप में से कई लोग इस कहानी को अकेले रात में दोबारा सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारी बाकी की कहानियां नहीं सुनी हैं, तो चैनल पर जरूर विजिट करें। अगर आपको हमारी ये डरावनी कहानी पसंद आई हो, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भूत फाइल्स को, जहां आपको मिलेंगी सच्ची, अनसुनी और बेहद खौफनाक हॉरर स्टोरीज। हर हफ्ते नई कहानियां, नई डरावनी रातें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब अगली डरावनी रात शुरू हो तो आप सबसे पहले जुड़े भूत फाइल्स के साथ।